Hi everyone, welcome to my channel Study with Pearl. Today we will start from class 7, chapter number 13, Exponents and Powers, exercise 13.2, question number 5. The question is simplify. इस question में हमें 3 parts given है जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं ले हमें छोड़ना है, लास्ट तक सॉल्व करना है। और लॉज, जितने भी लॉज हमने करे हैं, लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन में हमने लॉज करे हैं, आपने उन्हें पढ़ा है, तो उन्हीं का यूज़ करके हमें इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज़ टू द पावर 5 इस पूरे की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो सबसे पहले हमें देखनी है बेस हमारे पास क्या क्या गिवन है। बेस एक 2, एक 7 और एक 8। तो हमें ऐसी बेस बनाने की कॉमन हो जाए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। तो फर्स्ट पार्ट में हम यही करेंगे, न्यूमरेटर में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ अभी, बाद में लॉज लगाना स्टार्ट करेंगे। न्यूमरेटर मैंने ऐसे ही लिख दिया है और डिनोमिनेटर में मैंने 2 की पावर कर दी है 3। अब ये देखो, जो मैंने 8 लिखा है इसको मैंने 2 की पावर 3 में चेंज किया, इस पूरे की पावर 3 है। ठीक है ना, ये समझ आया आपको कि 8 को मैंने 2 रेज़ टू द पावर 3 करा है और 8 की पावर 3 थी, तो इस पूरे की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फर्स्ट स्टेप में मैंने बस 8 को चेंज करा है। आगे करते हैं। ये आपको पता है कि अगर ये ऐसे होता है, एक पावर अंदर है और एक पावर बाहर है, तो हमारा लॉ कौन सा लगता है? हमारा ये वाला लॉ लगता है ए एम इसकी पूरे की पावर n। अगर ऐसे होता है तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, तो 2 की पावर हो गई 10। ठीक है, मैं इधर इसको ऐसे ही कॉपी कर रही हूँ, 3 रेज़ टू दी पावर 7 रेज़ टू दी पावर 3। अब नीचे देखते, नीचे भी सेम लॉ लग सकता है, जो यहाँ लगा है लॉ वो यहाँ पे लग जाएगा। ये लॉ मैंने लिख दिया है, लॉ लिखना ज़रूरी होता है। तो ये 3 है, ये भी 3 है, 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो हमारे पास 2 2 7 7 बेस हमारी सेम हो गई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अपॉन में है, मतलब ये क्या है, ये डिवाइड में है। पहले हम 2 को ले लेते हैं, 2 की पावर है 10, 2 रेज़ टू दी पावर 10, और ये अपॉन में है यानी कि डिवाइड में, तो यहाँ कौन सा लॉ लगेगा कि a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। अगर डिवाइड में होती है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो ये डिवाइड में है तो 10 में से हम 9 को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय दूसरी बेस है हमारी 7, ये भी अपॉन में है, और सेम लॉ इसमें लग जाएगा कि दोनों जो नंबर हैं, वो जो बेस है वो डिवाइड हो रही है, तो उसकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो 7 ऊपर पावर है इसकी 3 और नीचे पावर कुछ नहीं है, मतलब हो गई 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर हो जाएगी 3 में से 1 गया 2। अब देखो, इसको हम आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, 7 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 एक की बार है, 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 रेज़ टू दी पावर 2 था, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 ज़ा 14 एंड 14 7 ज़ा 98, तो इसका आंसर आ गया है 98। The second part is 25 multiplied by 5 raised to the power 2 multiplied by t raised to the power 8 upon 10 raised to the power 3 multiplied by t raised to the power 4। तो यहाँ पे हमें बेस कितने दिख रहे हैं, एक 25 हो गया, एक 5, एक t, एक 10, 4 बेस हो रहे हैं। तो हमें ऐसे करना है कि ये कुछ कॉमन हो जाए। 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 होता है, इट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 2। 25 को हम 5 रेज़ टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। नीचे हमारी है 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 5 ज़ा 10। तो हम इसको करते हैं, लिखते
25 है तो हमने इसको लिख दिया 5 रेज टू दी पावर 2। और बाकी ये जो आगे का है इसको ऐसे सेम एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ मैं, 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू दी पावर 8। अब नीचे है 10 की पावर 3, तो 10 का हम क्या लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, 2 5 ज़ा 10, और इस पूरे की पावर हो गई 3, ठीक है ना। यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो इस पूरे की पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय t रेज टू दी पावर 4। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है। तो पहले मैं इसे अलग अलग करके लिख लेती हूँ। न्यूमरेटर में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ। 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू दी पावर 8 अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू दी पावर 4, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितने बेस हो गए, एक तो 5 हो गया, एक t हो गया और एक 2 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 पहले मैंने ले लिया 5। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कौन सा लॉ लगता है कि a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n, कि अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है और दोनों की पावर 2 है, तो हम इसे क्या कर देंगे 2 प्लस 2 प्लस हो जाती है, ठीक है। अब इसको मैं साथ ये सॉल्व कर रही हूँ, ये डिवाइड में है और डिवाइड में होता है तो क्या होता है माइनस हो जाती है, पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा लॉ भी लिख रही हूँ, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। ये वाली पावर तो प्लस होंगी मगर ये वाली पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। तो 5 की पावर 3 ये यहाँ पे हो गई माइनस। तो अब हमारा 5 का जितना भी था सब खत्म। अब हम आगे करते हैं t का, मल्टीप्लाई बाय t। ये डिवाइड में है, डिवाइड का क्या रूल है, पावर माइनस हो जाती है। तो t 8 में से 4 इसकी पावर माइनस हो जाएगी, t 8 माइनस 4, ठीक है। और नीचे अभी क्या बचा है 2 रेज टू दी पावर 3, तो मैंने इसको अभी ऐसे ही लिख दिया है। आगे करते हैं इसको सॉल्व। 2 प्लस 2 4, 4 में से 3 माइनस किया तो आया 1, तो आंसर आ गया 5 रेज टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 4 माइनस किया तो आया 4, यानी कि t की पावर हो गई 4। ये 2 की रेज 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 5 की पावर 1 एक ही बात है, कुछ नहीं कर सकते इसको, 5 ही रहेगा, चाहे 5 की पावर 1 लिख दो या फिर 5 लिख दो। मल्टीप्लाई बाय t रेज टू दी पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन 8 t की पावर 4। ऐसे छोड़ेंगे तब भी आंसर सही है, ऐसे छोड़ेंगे तो भी आंसर सही है। मतलब ऐसे ख़त्म कर देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। The third part is 3 raised to the power 5 multiplied by 10 raised to the power 5 multiplied by 25 upon 5 raised to the power 7 multiplied by 6 raised to the power 5। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी बेस दिख रही है। अब हम यहाँ से 3 को तो हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज हम 10 को लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10। ऐसे हम 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5 रेज टू दी पावर 2। उसके अलावा 6 को भी हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 या 2 3 ज़ा 6, इट्स द सेम थिंग। तो अब हम इनको वो करके लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे। सबसे पहले 3 रेज टू दी पावर 5 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद है 10 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10 और इस पूरे की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। ये है 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25 मतलब 5 की पावर 2, और इसमें कोई पावर थी नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में आते हैं, 5 को कुछ नहीं कर सकते हम, 5 रेज टू दी पावर 7 रहेगा।
6 को हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6 और इस पूरे की पावर हो गई 5। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो 2 की पावर भी 5 है और 5 की पावर भी 5 है। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, सबको अलग अलग करके लिखते हैं। 3 रेज़ टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू दी पावर 5, ठीक है। और 5 की पावर भी 5 है, 5 रेज़ टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू दी पावर 2 अपॉन डिवाइड में आ गया 5 रेज़ टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है, 2 रेज़ टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू दी पावर 5। अब यहाँ पे हमने सबको शॉर्ट कर लिया है और अलग भी करके लिख लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बेस है, 3, 2 और 5, बस 3 ही बेस दिख रही हैं हमें। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 लिखा है, 3 लिख दिया, 3 यहाँ पे 5 है, इसकी पावर ये हो गई 5। और यहाँ पे जो 3 है ये कौन सी पावर है, इसकी डिवाइड में आ गई। तो डिवाइड का क्या क्या रूल है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा है। जब डिवाइड होता है a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू दी पावर n, जब डिवाइड में हो रहा होता है तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। तो इस 5 में से इस 5 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर है हमारा 2, 2 ले लिया। यहाँ भी सेम वही रूल आएगा, यही वाला रूल अप्लाई होगा। डिवाइड में है तो इन ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5, यानी कि 5 में से 5 को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बेस है हमारा 5, 5 आ गया। अब यहाँ पे पहले हम ऊपर वाली को देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा कि a रेज़ टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू दी पावर n। अगर a है और मल्टीप्लाई में है, पावर्स अलग हैं, तो उन पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो अभी हम ये वाली पावर में ये वाली पावर को प्लस करेंगे, 5 प्लस 2। अभी मैं इस नीचे वाला सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। नीचे मैंने ये हमारा हो चुका है सॉल्व, ये हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ बचा है 5 रेज़ टू दी पावर 7। अब आगे करते हैं, 5 में से 5 माइनस किया तो आ गया 0, इधर 5 में से 5 माइनस किया तो इधर भी आ गया 0, मल्टीप्लाई बाय 5 में 2 ऐड किया तो आ गया 7। अब ये वाला 5 डिवाइड में है तो यही वाला रूल अप्लाई हो जाएगा दोबारा, a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू दी पावर n। पावर्स माइनस हो जाती हैं, यहाँ 7 आया है और ये भी 7 है, 7 माइनस 7। तो किसी भी, ये हमने अभी लास्ट भी करा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाला लॉ लग जाएगा, 3 की पावर 0 है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 में से 7 माइनस किया तो आ गया 0। अब यहाँ पे सेम यही वाला लॉ अप्लाई हो जाएगा दोबारा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1, सो द आंसर इज़ 1। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, लॉज आपको याद होंगे तो आप बहुत इजीली इन्हें कर सकते हैं। बस देखने में थोड़े टफ लगते हैं कि पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे, मगर जब सॉल्व करते हैं तो 2-4 स्टेप में ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।